तो बता दें कि अडानी और हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर दायर की गई हैं 2 अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज आम समाअत है। 2 दरखास्त सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। इस मामले में पहली अर्जी एडवोकेट एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई थी, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन की पर जांच की मांग की गई थी। आपको बता दें कि भारत में उनके जो मददगार हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पहली अर्जी में ये मांग की गई और दूसरी अर्जी जो दायर की गई है उसमें मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सदारत में जांच कराई जाए। आपको बता दें कि दूसरी अर्जी वकील विकास तिवारी की ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और दरखास्त यही है कि जो रिटायर्ड जज हैं उनकी सदारत में, उनके ऑब्जर्वेशन में ही इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें अडानी एंटरप्राइज पर कई बड़े इल्जाम लगे थे, आपको बता दें कि उस रिपोर्ट के अब सवाल उठने लगे हैं और साफ तौर पर इन अर्जियों में कहा गया, इन दरखास्तों में ये कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिसर्चर के बानी और हिंदुस्तान में मौजूद उनके मददगारों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में क्या रुख अख्तियार करता है, ये देखने वाली बात होगी। आज बेहद अहम समाअत इसे माना जा रहा है। एडवोकेट एमएल शर्मा ने यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। इसके अलावा आपको बता दें कि वकील विकास तिवारी की दरखास्त की भी यहाँ समाअत होगी। इस मामले पर भी समाअत की जाएगी, जिसमें ये मांग की गई है कि रिटायर्ड जज की सदारत में ही इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। पहली अर्जी में एफआईआर की मांग तक की गई है। हिंडनबर्ग के जो ओनर हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो और साथ ही साथ हिंदुस्तान में जो मदद पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग इस अर्जी में की गई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से ही अडानी एंटरप्राइज का जो मामला है मुल्क में गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। अपोजिशन जमातें लगातार सरकार से इस पर सवाल पूछ रही हैं। हालांकि सरकार ने इस मामले पर खामोशी अख्तियार की है। पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को बार बार दोहराया जा रहा है और अब ये मामला जा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, जहां पर इस मामले में आज समाअत होने वाली है।